वेलकम बैक टू बीइंग सनी व्लॉग्स। भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक अच्छे से प्लेस के साथ जो कि है मेरे घर के बहुत नज़दीक। तो आज मैंने अपने साथ ऐड कर लिया है एक बंदे को जिसको आप लोग जानते हो। वो है जो है भावेश। हेलो गाइस। अब इसको ऐड करने का ये मीनिंग था, और ये फालतू में जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वापस से इसलिए कर रहा हूँ। मेरे को डबल मेहनत करवाया इसने, क्योंकि जो ऑलरेडी मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना वो पहले मैं कर चुका था। बट क्या था कि मैंने एक और माइक उसको लगा दिया था भावेश को, और वो फिर फ़ोन पे बात करने लगा। तो जो मैं बात कर रहा था ना, व्लॉग बना रहा था, तो वो उसके साथ क्या हुआ, वॉइस उसकी फ़ोन की भी आ रही है और मेरी भी आ रही है। तो उसके चक्कर में मेरे को ये वापस से एक करना पड़ रहा है घर के अंदर शूट। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जो इंट्रो अपना था वो इंट्रो बिगड़ गया बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि मैंने माइक उसको सेटअप करके दिया था, उसको याद नहीं रहा कि माइक ऑन है। तो वो फ़ोन पे बात करने लगा और एक साइड में व्लॉग शूट कर रहा था, तो उसको पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, कोई बात नहीं। मेरे को कुछ दिन पहले पता चला था कि ऐसी कोई प्लेस यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, एक रील देखी थी मैंने। तो रील देखने के बाद मैंने सोचा था कि हाँ, मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। और अपने ऐसे भी फूडी है और ये भावेश भी फूडी है, तो मैंने आज इसको बुला लिया। ये खाने के लिए कहीं पे भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसको आज मैंने बुला लिया क्योंकि ये तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, हाँ हाँ, एक्चुअली तारीफ ही है। तारीफ कर रहे हैं। तो अपने ने इसको बुला लिया, और अपने ना आज मेरे घर से बहुत नज़दीक एक है ना, ये नई प्लेस खुली है महाकाली सेव उसल। ठीक है। अब ये महाकाली सेव उसल का प्लेस जो इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है। सिटिंग कैपेसिटी है, अंदर टेबल्स है, जो भी है अभी है मैं आपको अंदर से बताता हूँ। बाकी ये जो खुला है ना, ये परिष्कार है। ये परिष्कार का अपना गेट है, ये एग्जिट गेट है। और गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ये अपना वडोदरानु प्रख्यात जय महाकाली सेव उसल, जो अभी लास्ट मैंने बड़ौदा में आप लोगों को बताया है सेव उसल का। और सेव उसल अपने को बहुत पसंद है। इवन यहाँ पे भी कहीं पे भी मेरे को लगता है ना ऐसा कि हाँ ट्राई कर सकते, तो अपने ट्राई करते हैं बिंदास। तो मैं आपको अंदर से बताता हूँ प्लेस क्या है। ये है प्लेस, वेरी हाइजीनिक, और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। और जो आप बन देख रहे हो, ये एग्जैक्ट वही बन है जो अपने को बड़ौदा में मिलते हैं। ठीक है, और एकदम फ्रेश है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अंदर पूरा कुशल का सेटअप है, ये पूरा सेटअप है। अगर बटर वटर आपको चाहिए, सेव वेव भी अपनी वही है जो बड़ौदा वाली है वो। बाकी ये इनका रेट लिस्ट है। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है जो बड़ौदा से, बट वर्थ इट है, क्योंकि आपको एसी में बिठा रहे हैं, ऐसा प्लेस दे रहे हैं, तो उतना तो रहेगा। तो एक बार अपने ट्राई करते हैं टेस्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आ चुकी है थोड़ी दूर के लिए। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। अब ये सेव उसल जैसे कि अपने बड़ौदा में खाते हैं, ठीक है, ये इसी टाइप से इन्होंने ऑथेंटिक ही रखा हुआ है। अपने इस तरह से ये प्लेट में निकाला, और उसके बाद ये सेव है। ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतना आप ऐड ऑन करो। और ये सेम वही प्याज देसी वाले। ठीक है। और ये एक अपने ने एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए मंगाया है सेव तरी इनकी। अब सेव तरी ट्राई करते हैं। पहले मैं जाना चाहूँगा अपने ऑथेंटिक सेव उसल के टेस्ट पे। इसको मेरे को पहले ट्राई करना है कि भाई मेरे को बड़ौदा वाला टेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब ये बहुत कम लग रहा होगा क्योंकि अपने ने बड़ौदा वाले सेटअप में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। जैसे कि ये रहा, ये है इनकी तरी, जिसको भी एक्स्ट्रा डालना हो। ठीक है। ये है इनकी ग्रीन वाली चटनी। ठीक है। और ये है इनकी लहसुन की चटनी। तो अपने सारा कुछ ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी तरी डालेंगे, लहसुन की चटनी, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो। ठीक है। और देखो, लहसुन की चटनी भी स्पाइसी आएगी और ये हरी वाली चटनी भी स्पाइसी आएगी। तो जितना मतलब आप खा सकते हो उतना ही डालो। मैं थोड़ा थोड़ा डाल के एक बार टेस्ट कर रहा हूँ कि कितना क्या टेस्ट आएगा। ठीक है। बाकी एक सेकेंड, इनको बंद कर देते हैं। और ये वाला जो मसाला मैंने बताया था ना, वो मसाला भी इन्होंने यहाँ पे रखा है।
मतलब आपको बड़ौदा जाना ही नहीं पड़ेगा, उस तरीके की इन्होंने सुविधा यहाँ अहमदाबाद में करके रखी है। तो एक बार थोड़ा सा मसाला भी अपने ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एक बाइट लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी सेव और ऐड करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा सेव डालने का शौक है, ठीक है। लोग है ना, जब भी इस तरह का कुछ आप खाने जाते हैं ना, तो वो तुरंत पहला बाइट ले लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं प्रॉपर उसको बना के और है ना उसके बाद ही खाना स्टार्ट करता हूँ। पाँव की क्वालिटी आप देख सकते हो, ठीक है। पाँव वही है जो अपने बड़ौदा में खाए थे, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट पाँव वही छोटे वाले। अगर ये चाहते तो वो पाव भाजी या वड़ा पाव वाले पाँव भी रख सकते थे, लेकिन इन लोगों ने बड़ौदा का नाम लिखा है तो वही चीज़ देना चाह रहे हो कि नहीं, मैंने बड़ौदा का नाम लिखा है तो मैं बड़ौदा वाला सेव उसल ही पब्लिक को देना चाहता हूँ। तो एक बार अपने ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बाइट खाते हैं पहले तो, ये आप लोगों के लिए। भाई मतलब अब बड़ौदा जाने का मैं सोचूंगा ना, तो सबसे पहले इधर आ जाऊंगा महाकाली में, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने जो सेटअप किया है ना, तो मेरे को वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है। जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट होता है, बट फिर भी अहमदाबाद में इस टाइप का मिल रहा है, यानी वाह। तो भाई वेरी गुड, थम्स अप मेरी तरफ से। तो जिसको भी बड़ौदा का टेस्ट चाहिए एक बार ज़रूर ट्राई करो। पोखरा परिष्कार के अंदर है, अंदर गेट से अंदर एंटर होते ही लेफ्ट हैंड पे महाकाली सेव सर। तो भाई ये है इनकी सेव तरी। अब सेव तरी मैंने कहीं पे भी ट्राई नहीं करी है, बट इनके मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बोला एक आपकी तरफ से आप रेकमेंड करो, तो उन्होंने मेरे को सेव तरी रेकमेंड करी है, तो एक बार अपने ये भी ट्राई करते हैं। गुड, इट्स गुड। सेव का टेस्ट ज़्यादा है, बाकी तो इसमें क्या है ना, फिर आपके हिसाब से इन लोगों ने बहुत नॉर्मल करके दिया है स्पाइसेस, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाएगा ना, बहुत स्पाइसी हो जाएगा तो लोग खा नहीं पाएंगे, तो इन्होंने बहुत नॉर्मल बना के दिया है। बाकी अगर आपको और स्पाइसी चाहिए और मसाला चाहिए तो आप यहाँ पे मसाले और चटनियाँ पड़ी हुई है, तो आप इसके अंदर डाल के ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी इट्स गुड, नॉट बैड। बाकी जो अहमदाबाद में बहुत सारी जगहों पर मैंने जो वेरिएशन के नाम पे क्या देखा है कि वो उसमें क्या करते हैं कि चीज़ डाल देते हैं और फिर या फिर मसाला पाव कर देते हैं सेव के साथ। तो इन लोगों ने सेव तरी एक अलग से निकाला है, और सेव तरी ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मैंने बड़ौदा में भी ट्राई किया नहीं है। तो ये भी वर्थ इट है, अगर किसी को पसंद आता है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो भाई अपने है ना एक जेन्यून रिव्यू भी लेंगे, जो ऑलरेडी सर खा रहे हैं और मैम खा रहे हैं, तो उनका रिव्यू भी हम लेंगे। तो जी 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 बढ़िया है। बड़ौदा का नेचुरल स्वाद मिला है यहाँ पे। ओके और शी इज फ्रॉम बड़ौदा, ओके, सो बेसिकली शी इज अ फैन ऑफ सेव सर, ओके। सो अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। जो बड़ौदा का टेस्ट है वो आपको मिला यहाँ पे? हाँ, ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। मतलब आप अहमदाबाद में ही रहते हो ना? यस यस यस, तो मतलब आई एम आप- फ्रॉम अहमदाबाद, शी इज फ्रॉम बड़ौदा। ओके, तो So मतलब she- अभी आपको मैम को लेके सेव उसल के बड़ौदा साथ तो बड़ौदा नहीं जाने की जरूरत नहीं जाने की जरूरत है ना? Exactly, exactly. ओके मैम, प्लीज आप बताइए कि अगर आपको फेवरेट है, आपका फेवरेट है तो आपको ज्यादा पता होगा। सर तो क्या है कि सर को हाँ में हाँ मिलाना Taste-wise पड़ेगा। तो बिल्कुल टेस्ट 10 है, on 10. Yes. महाकाली वाला टेस्ट है ना, क्योंकि मैं भी फूडी हूँ एक, और मैं फूड के रिलेटेड है ना बहुत सारी जगह पे कवर करते रहता हूँ, एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो मुझे, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है सेव उसल, तो इसके हाँ। लिए मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं खुद नहीं। ट्राई करने आया था आज, और मैं आपसे जेन्युइन रिव्यू ले रहा हूँ। नहीं टेस्ट और सब मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, जो बड़ौदा में मिल रहा है वही है, सेम तो मतलब आप अभी बड़ौदा नहीं जाओगे ना? नहीं। मुझे ओके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। ओके ओके। तो भाई महाकाली सेव उसल टेस्टिंग करने के बाद थम्स अप है मेरी साइड से, जा सकते हो आप, एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको बड़ौदा का सेव उसल पसंद है तो। बाकी अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 12:30 बज रहे हैं। अब जो लास्ट मंथ अपने ने एटीएम अप्लाई किया था ना, एटीएम अभी तक नहीं आया है मेरा,
तो एटीएम के लिए आया हूँ भाई बैंक ऑफ बड़ौदा। यार मैं 2 दिन इतना परेशान हुआ हूँ ना, पता है, क्योंकि मेरी जीपे की लिमिट कम हो गई है और मेरे पास एटीएम नहीं कि मैं विड्रॉ कर सकूँ। सेकंड सैटरडे था, बैंक क्लोज थी, कल संडे था। अभी देखते हैं भाई इधर क्या सीन है। बैंक वाला काम अपना फिनिश हो गया है। आई थिंक आधा घंटा हो गया, 1:15 बज रहे हैं अभी। अपने को एटीएम चाहिए था, एटीएम मिल गया। यहाँ पे आके पड़ा था ना, फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आप आके कलेक्ट कर लो ना। पोस्ट वाला घर पे देने आया, पोस्ट वाले को मेरा घर क्यों नहीं मिला मेरे को पता नहीं। क्या कोई बच्चे को भी पूछता तो अभी वो घर पे छोड़ के जाता। लेकिन अब ठीक है, अपने को धक्का खाने का लिखा था, धक्का खा लिया। अब यार है ना, मेरे में इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये मेरा जो अकाउंट है ना बीओबी वाला, ये जनधन वाला अकाउंट है। अब इसमें साले इन लोगों ने क्या किया है कि लिमिट कम कर दी है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम आ रहा था ना अभी लिमिट वाला, वो मेरे को लग रहा था कि मैंने फ़ोन चेंज किया तो इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन नहीं, इन लोगों ने लिमिट कम कर दी है। तो अगर मैं अभी कैश भी उठाने जाऊंगा ना, तो अभी मैं 20,000 से ज़्यादा उठा नहीं सकता, या फिर मैं एटीएम से भी निकालता हूँ जनधन वाले अकाउंट से। जिन लोग को नहीं पता उन लोग को बता दो कि 15,000 से ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हो। और अगर आप कैश उठाने जा रहे हो तो आपने अगर एटीएम से 15 निकाल लिया है तो फिर आपको कैश मिलेगा ही नहीं। और अगर आपने नहीं निकाला है तो आपको 20 तक वो लोग कैश दे देंगे। और अगर आपने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया है तो भी आपको वो कैश नहीं देंगे। विड्रॉल नहीं आप कर सकते हो, बैंक जाके भी, स्लिप भर के भी, या चेक से भी, कैसे भी नहीं कर सकते हो आप। तो भाई ये सब फंडे हैं अभी। तो अपने को तो बैंक ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना काम तो चलेगा नहीं। क्योंकि 20,000 की लिमिट में मैं क्या ही करूँगा? अगर मेरा शूटिंग वूटिंग वाला काम स्टार्ट होगा तो 20,000 में तो मैं क्या ही करूँगा? तो अपने को यार बैंक चेंज करनी पड़ेगी अब। बाकी यार बारिश शुरू हो गई है, तो अभी हम लोग रुके हैं, क्योंकि इसने ना आज मेरा जो इंट्रो वाला वीडियो था, इंट्रो वाले वीडियो में जो फालतू का वॉइस आ रहा है ना, वो इसका वॉइस है। ये फोन पे बात कर रहा है। भाई को मैंने माइक सेटअप करके दिया, माइक ऑन है, यहाँ पे लगा हुआ है, और वो दूर जाके ना फोन में अगड़म बगड़म तगड़म बगड़म मगड़म क्या मालूम क्या मराठी क्या क्या चालू कर दिया इसने। मेरा इंट्रो पूरा बिगाड़ दिया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इंट्रो को ऐसा होगा तो वापिस से शूट कर लूंगा मैं, या तो फिर जो है एज इट इज जाने दूंगा। बाकी यार लाइव फुटेज वाली, लाइव फुटेज बहुत बढ़िया, सुनना तुम मजा आएगा। तू हेल्प करने आया था या बिगाड़ने आया था? हेल्प ही करने आया था, वो सुनना तुम मजा आएगा आप लोगों को। अभी तेरा वॉइस नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तेरे पास माइक नहीं है। जो इसमें से जाएगा वही जाएगा। समझ गए हो? हाँ, तो भाई इसको लगी हुई है चोट पैर में, तो इसका पट्टा भीग ना जाए इसके लिए हम लोग बारिश में निकल नहीं रहे हैं। बाकी इतनी कोई तेज बारिश है नहीं। इसका एक छोटा सा काम है, लाइट बिल भरना है इसको। तो अपने टोरेंट पावर से लाइट बिल भरवा देते हैं इसका, क्योंकि अपना पहले सोच रहा था कि ये मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप ऑनलाइन से कर दो। अब ऑनलाइन से मेरे ही काम नहीं हो रहे, मैं इसका क्या काट करूँ काम? तो कोई नहीं, अपने वहाँ टोरेंट पावर से इसका बिल वाला काम फिनिश करवा देते हैं। उसके बाद फिर अपने कहीं और देखते निकलते हैं। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:15, और सुबह से अपने साथ भावेश कंटिन्यू साथ में और साथ में है। हाँ, तो हम लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे थे कंटिन्यूसली कि हम लोग साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ये रहता है वस्त्राल में, तो मैंने इसको बोला है कि भाई जितने भी न्यू स्टोर ओपन होते हैं तो वहाँ पे तू अपने हिसाब से बातचीत कर ले और अपने कॉलअप वॉलअप करके रील वील बनाते हैं, ठीक है। तो अपने उस तरह से कुछ ट्राई कर रहे हैं, उसमें हमारी डील भी फाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो वो देखते हैं, अपने फाइंड आउट करते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप बैठे हैं, फिल्म का शूटिंग जब चालू होना होगा, बट अपने जहाँ से जो बटोर सकते हैं वो बटोर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये भी एक कंटेंट है, ये भी एक ज़रिया है कमाने का अभी के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें अपने कर रहे हैं। बाकी बारिश शुरू थी तो ये गया नहीं घर, यहीं पर रुक गया, क्योंकि बोले बारिश में नहीं जाना भाई, तो यहीं पर रुक गया था। और अभी फिर वापस से छींटे चालू हो रहे हैं बारिश के। तो ये बारिश चालू हो या फिर ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले इसको अपने ड्रॉप कर देते हैं, तो ये घर चले जाएगा। तो भाई भावेश गया, और जो हम लोगों ने बात की ना अभी कि ये वाला जो साथ में मिलके करते हैं ये सारी चीज़ें, ये इसलिए की क्योंकि आज जो मैंने महाकाली सेव उसल वाला किया ना, तो मैंने उनको बहुत फ्रेंकली बोला कि सर मेरे इतने कोई फॉलोवर्स है नहीं, बट क्योंकि जब मैंने उनको बोला ना कि इस तरह से मेरे को शूट करना है, तो उन्होंने बोला सर आप क्या चार्ज लेते हो? तो मैंने बोला सर मैं अभी कोई चार्ज लेता नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं कर रहा हूँ अपना डेली व्लॉगिंग, ठीक है। तो मैंने बोला डेली व्लॉगिंग में अगर मैं किसी का बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने ये थॉट आज से शुरू किया कि अपने कहीं पे भी जा रहे हैं खाने के लिए, डिनर लंच और ब्रेकफास्ट या कुछ भी XYZ, ठीक है,
बट अगर अपने इस तरह से किसी का बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेनी चाहिए, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग यही होता है, या तो आप बार्टर करो, फ्री में मेरे को टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट दो और मैं आपका रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, अच्छा है बुरा जो भी है मेरे हिसाब से। तो सर ने मेरे को पूछा कि आप क्या चार्ज करते हो, तो मैंने बोला सर मैं कुछ चार्ज अभी कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं नहीं, बट मेरा इतना है कि FB इंस्टा और अपना ये यूट्यूब वगैरह ये सब मिला के 1K जितने व्यूज़ आ जाते हैं अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी हैं। मैंने उनको बहुत क्लियर बोला सर मेरा ये है अभी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक अमाउंट उन्होंने बोली कि मैं इतना आपको पे करूँगा, जो अमाउंट बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या है ना, छोटी सी अमाउंट से ही आप आगे बढ़ते हो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर कुछ भी मिल रहा है तो अपने को मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको यस बोल दिया। अब जो अपने ने वीडियो बनाया, वीडियो के बाद फिर जब पे करने की बात आई, तो वैसे तो मेरे को सर ने मना किया कि नहीं आप पे मत करो, चलेगा, बट मैंने बोला सर आपका ये बिज़नेस है, धंधा अलग जगह पे है, मेरा जो काम है वो अलग जगह पे है, जो मैं आपका प्रमोट कर रहा हूँ वो अलग जगह पे है। उन्होंने भी मेरी बात से मतलब उनका भी थॉट ऑफ प्रोसेस यही था। सौजन्य व्यास, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो, जहाँ तक मुझे याद है, तो उन्होंने सर ने यही बोला कि आपका जो थॉट है वही मेरा थॉट है। तो उन्होंने यही बोला कि आप अपने तरीके से जो आपको पे करना है आप पे कर दो, जो आपका फूड का हो रहा है, और जो मैं आपको दूंगा फिर आप मुझे आप एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मतलब जो वीडियो बनाने से पहले सर ने मुझे अमाउंट बोला था, और फिर जब मैंने उनको पे किया तो सर ने मुझे वो अमाउंट डबल करके पे किया, जो भी हमारी बात हुई थी। अमाउंट बहुत छोटा सा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अमाउंट बहुत छोटा सा है, लेकिन क्या है ना, अमाउंट की बात नहीं है, बात है एक क्लैरिटी की और एक सच्चाई की। जो मैंने सच्चाई उनके सामने रखी, उनको भी अच्छा लगा कि नहीं यार, भले तेरे फॉलोअर्स कम है लेकिन तू सच बोल के काम कर रहा है, तो आई लाइक इट। तो उन्होंने उस हिसाब से पे किया मुझे। मैं बहुत फाइन हूँ, अगर वो कुछ नहीं देते तो अभी मैं करने ही वाला था, क्योंकि अपने को तो फूड टेस्ट करना था, ठीक है, टेस्टिंग अपने को करना था, तो अपने करने ही वाले थे। बट वहाँ से जो भी आया ठीक है। बट इस तरह से मैंने अभी अब जो आया है ना, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि भाई नहीं हम कर सकते हैं। और भावेश अभी फ्री है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो मैंने बोला यार मेरे को मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, तो दो लोग होंगे ना तो बहुत थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं इस तरह से पकड़ पकड़ के कितना ही शूट कर लूँगा, समझ रहे हो। तो अगर एक और बंदा होगा तो वो मेरे को थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने सोच के भावेश को ऐड किया, और कुछ हमारे परसेंटेज वाली भी बात हुई है कि भाई अगर तू लेके आता है तो अपने सेटअप करेंगे कुछ ना कुछ, और मैं लेके आता हूँ तो अभी अपने सेटअप करेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट पूरा अपना है, मेहनत पूरी मेरी है, ठीक है। मैंने बोला तू कर, मेहनत कर अपने हिसाब से, 2 रुपया किसी को देना है तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन काम आना चाहिए, रोज़ का पेमेंट आना चाहिए। अगर जैसे कि अभी अपने ये फूड ब्लॉगिंग वाला कर रहे हैं, तो फूड ब्लॉगिंग भी अगर अब मैं 4-5 एरिया एक्सप्लोर करता हूँ पर डे में, तो मतलब अच्छी खासी अमाउंट आती है और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो वही सोच के मैंने ये सारी चीज़ें सोची है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो अभी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी यार मैंने अपने साइड से मेहनत डबल कर दी है। बाकी आज के ब्लॉग के लिए गुड बाय, गुड नाइट।